आज हम अपने इस पूरे विश्व के परिदृश्य को आप ध्यान से देखें और उस दृश्य को देखते हुए भूतकाल से और वर्तमान काल से भी हम लोग यदि शिक्षा नहीं लेंगे, यदि हम उससे जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार उन कारणों का निवारण करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। मैं एक दो घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपके सामने वर्तमान में लगभग 2 वर्ष हो चुका, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। जब रूस आक्रमण शुरू कर रहा था, प्रारंभ कर रहा था, तो पूरे देश में बहुत खलबली मची, बड़ी बहस हुई, बड़ी बातचीत चली कि ये गलत हो रहा है। लेकिन उस गलत होने पर भी पूरा विश्व, यूनेस्को जैसी संस्थाएं, जो बड़ी संस्थाएं विश्व की, जिनके ऊपर हम सब भरोसा करते हैं कि वे लोग न्याय करेंगे, वो सब संस्थाएं उस घटना को देख रही थी। आखिरकार रूस नहीं माना, उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे बहुत से अपने मित्र व्यक्तिगत रूप से सोचते थे कि शायद रसिया की इतनी शक्ति है, वो इतना शक्तिशाली देश है कि उसी का एक छोटा सा टुकड़ा यूक्रेन उससे थोड़े क्षण में ही, थोड़े समय में भी हार जाएगा। एक आध हफ्ते में 10 दिन लड़ाई समाप्त हो जाएगी और यूक्रेन का नामो निशान इस धरती पर से, इतिहास पर से मिट जाएगा और यूक्रेन या रसिया का अंग बन जाएगा या फिर रसिया के अधीन कार्य करेगा। लेकिन 2 वर्ष हो गया, आज भी यूक्रेन लड़ रहा है। और मैं कल ही के समाचार में पढ़ रहा था कि रूस को अपना स्थान, अपने देश में अपना स्थान खाली करवाना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन अपने हमले तेज कर रहा है। यूक्रेन के हमलों के डर से रसिया अपना स्थान खाली करवा रहा है। यूक्रेन लड़ रहा है, आज तक लड़ रहा है, 2 वर्षों से लड़ रहा है। जन की हानि निश्चित तौर पर हुई है, धन की हानि निश्चित तौर पर हुई है। लेकिन जो आरंभ में हमारा मीडिया समाचार सुनाता था कि ये बर्बाद हो गया, ये हो गया, लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, अब वो समाचार शून्य में चला गया है। लेकिन युद्ध आज भी हो रहा है और यूक्रेन तेज हमले कर रहा है। इस डर से रसिया को अपना स्थान खाली करना पड़ रहा है। 2-2 वर्ष युद्ध होते हुए हो गया, कोई दुनिया का देश नहीं बोल रहा है, बल्कि अमेरिका यूक्रेन को अपने हथियार देकर के और लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक ये घटना देखिए, आज से कुछ साल पहले कुछ थोड़े से विद्यार्थियों ने, छात्रों ने अपना एक समुदाय बनाया जिसको उन्होंने तालिबान कहा। उस तालिबान समुदाय ने वहां पर आक्रमण किया, आतंक किया, शासन सत्ता को हटाने की कोशिश की। अमेरिका ने बीच में हस्तक्षेप किया और लगभग 20 वर्षों तक तालिबान को दबा करके रखा और अफगानिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन करता रहा। बाद में जब बाइडेन आए राष्ट्रपति बन करके, तो उन्होंने वहां से अपनी सेना को धीरे धीरे करके वापस कर लिया। और सेना को वापस करने के बाद अमेरिका सोच रहा था कि हमने अब अफगानिस्तान को मजबूत कर दिया और अफगानिस्तान में अब कोई इस तरह की बात नहीं होगी। 4 महीना भी नहीं व्यतीत हुआ, तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। 4000 लड़ाकों ने, 4000 वो कहने को तथाकथित छात्र थे, उन तथाकथित 4000 छात्रों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और आज भी तालिबान उसके ऊपर शासन कर रहा है। जो अमेरिका तालिबान को रोकने के लिए 20 वर्ष तक वहां अपनी सेना को लगाता रहा, उसका दोहन करता रहा, उसका शोषण करता रहा, उस पर दबाव डालता रहा, उस अमेरिका ने तालिबान के शासन को चुपचाप शांति से स्वीकार कर लिया। आज सारे विश्व ने तालिबान को शासन करते स्वीकार कर लिया। जिनको हम आतंकवादियों को एक संगठन मानते थे, उस संगठन की सत्ता को अफगानिस्तान में पूरे विश्व ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। यूक्रेन में 2 वर्षों से लड़ाई चल रही है, विश्व ने चुपचाप देख रहा है, पूरा विश्व। अफगानिस्तान में तालिबानों ने शासन कर लिया, पूरा विश्व देख रहा है। कुछ दिन पहले चाइना ने एक देश को, अपने पड़ोसी देश को दबाने की संपूर्ण चेष्टा की, पूरा सेना लगा दिया, अगल बगल में सब लगा दिया। अमेरिका इधर उधर पैतरे भाजता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चाइना अपने बात से नहीं मुकरा और चाइना ने अपना कार्य किया। तो पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं।
सन 47 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से हमारे भारतवर्ष का बंटवारा सन 47 में हुआ। पूर्वी पाकिस्तान एक कोने में भारत के और पश्चिमी पाकिस्तान एक कोने में। पूर्वी और पश्चिमी भाग से दो टुकड़े हमारे में से उनकी आबादी ज्यादा है, इस भावना के साथ उन लोगों ने मांग करके ले लिया कि आजाद तो तब होंगे जब हम हमारी आबादी के अनुसार हमको हिस्सा दे दिया जाएगा। और जबरदस्ती करके उन लोगों ने आजादी अपनी आबादी के अनुसार अपने देश में से हिस्से ले लिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और बाद में मांग रखी कि पूर्वी और पश्चिमी के बीच में 16 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा गाजा पट्टी के तरीके से आप हमको दे दीजिए, क्योंकि हम उस देश में आने जाने के लिए कोई व्यवधान नहीं चाहते, उसमें कोई और आबादी नहीं रहेगी। वो 16 किलोमीटर की पट्टी, 16 किलोमीटर चौड़ी पश्चिम से पूर्व तक की पट्टी हमें चाहिए, जिसमें हमारी गाजा पट्टी के तरीके से एक पट्टी होगी। और उस मांग को शायद कदाचित स्वीकार कर लिया गया होता, लेकिन बीच में कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसा कार्य किया जिसके कारण से वो पट्टी स्वीकार नहीं हुई। और सन 71 में मुजीबुर रहमान की सहायता करते हुए भारत की सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करके एक नए देश की शक्ल दी, नए देश का स्वरूप दिया, जिसका नाम बांग्लादेश बना। वो बांग्लादेश में लगभग 23% आबादी हिंदुओं की थी, बाकी आबादी कुछ ईसाई थोड़े बहुत रहे होंगे, बाकी मुस्लिम आबादी थी। 23% वहां पर हिंदू था, जो आज के अभिलेख के अनुसार बांग्लादेश में केवल 8% हिंदू बचा है। 23 से 8% हिंदू वहां बचा है। और आज जब अमेरिका ने षड्यंत्र करके, इसकी धूर्तता सर्वत्र रहती है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ ये सब जगह हस्तक्षेप करता है, और उसने हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में सत्तासीन सरकार को अपदस्थ किया। शेख हसीना वहां से भागी, और भागने के बाद में जो अराजक तत्व थे, जो धूर्त लोग थे, चांडाल लोग थे, जिनको मौका मिला कि अब न कोई सेना है न कोई पुलिस है, कुछ भी करो, तो उनके पास में एक ही अस्त्र था कि उन हिंदुओं के घरों को लूटो, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो, उनके ऊपर अत्याचार करो, वो या तो भागे या तो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन जाएं। इसके लिए उन अराजक तत्वों ने बांग्लादेश में खूब दुराचार किया, खूब अत्याचार किया, खूब कत्लेआम किया, खूब आगजनी की, अपने तरीके से उन्होंने आचरण किया। लोगों का सामान हटाया, लोगों को मारा, कूटा, खंबे में बांध के टांग दिया, ऊपर रेलवे के पुल में उठा करके टांग दिया, रस्सी में बांध करके बाजार में बेचने के लिए रख दिया। अब आपके सामने बेटियों का बलात्कार किया गया, हत्याएं, कत्ल किया गया। पूरे अराजकता बांग्लादेश में रही, लेकिन जो उथल पथल इस अराजकता को देखते हुए पूरे विश्व में होनी चाहिए थी, वो उथल पथल पूरे विश्व में नहीं हुई। ये विश्व, इस धरती के लोग, दुनिया भर के इतने सारे देश, सब अपनी अपनी संकटों में, अपनी अपनी समस्याओं में सब जूझ रहे हैं। और आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों के ऊपर कोई व्यक्ति कोई उंगली नहीं उठाता, कोई अंतरराष्ट्रीय हलचल नहीं मचती। शेख हसीना को अपदस्थ करने का कोई यूनेस्को, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, विश्व संस्थाएं, उनमें से एक का भी कोई बयान नहीं आता, कोई संस्था कुछ नहीं बोलती, कोई प्रतिबंध नहीं लगता, कोई उथल पुथल नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। बांग्लादेश की घटनाओं पर, हिंदुओं के नरसंहार पर एक बिरादरी को, जिसको हम अल्पसंख्यक बिरादरी बोलते हैं, जिसके लिए हमारे देश में रहने वाले हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वे लोग जिसके लिए मेरे मुसलमान आतंक में है, मुसलमान दुखी है, मुसलमान भयभीत है, वो भारतवर्ष में चिल्लाते हैं। वे मुसलमान भाई, उनकी समर्थक जितनी हमारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी, प्रयोगवादी, ये जितने लोग हैं, इन लोगों ने एक ने भी कोई बात नहीं उठाई, कोई कदम नहीं उठाया। हमारी खुद की भारत सरकार ने उस तरह का कोई कदम मजबूती का नहीं उठाया जो बांग्लादेश खिलाफ उठाना चाहिए था, अराजक तत्वों के खिलाफ उठाना चाहिए था, और उनका समर्थन करने वाले, यहीं पर रहने वाले चांडालों के खिलाफ उठाना चाहिए था। वो कदम न राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, केवल ये कह रहा हूं
कि इन स्थितियों को देखते हुए हमको, आपको, सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पूरी दुनिया की कोई ताकत आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। आपको यदि सुरक्षित रहना हो तो आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। आपको स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। आज स्वतंत्रता के इस अवसर पर मैं आपको बहुत सजगता से, बहुत संजीदगी से और बहुत हार्दिक संवेदनाओं के साथ आपको सचेत करना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा कोई भी नहीं करेगा। भारतवर्ष की 25 लाख सेनाएं, लाखों की संख्या में पुलिस आपकी सहायता नहीं करेंगी। दुनिया की कोई ताकत, जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, कोई कहीं भी न्याय करने को तैयार नहीं है। न्याय आपके बल के आधार पर, आपके आत्मबल, आपके शरीर बल के आधार पर ही सुरक्षित रहता है। अगर आप कमजोर हैं तो इस दुनिया पर इतिहास के उदाहरण मैंने आपको दे दिए। आपने तालिबान को देख लिया, आपने यूक्रेन को देख लिया, आपने बांग्लादेश को देख लिया, आपने म्यांमार को देख लिया, आपने तिब्बत को देख लिया, आपने भूटान को देख लिया। आपकी जितनी घटनाएं, आज इजराइल को देख लीजिए, आज फिलिस्तीन को देख लीजिए, आज ईरान लड़ने को तैयार बैठा हुआ है, लोग उसको उकसा रहे, ईरान बड़ा हमले करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इजराइल, अभी कल के पेपर मैंने अध्ययन किया, ये हो रहा है। तो पूरी दुनिया लड़ रही है, मर रही है, कट रही है, और सुरक्षा करने वाला, बचाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। याद रखें, जो अपने आप को बलवान करेगा स्वयं एवं मृगेंद्रता। अगर आप अपने आप को कमजोर करते हैं तो सोचते हैं कि दुनिया के सब शक्तिशाली देश आपकी सुरक्षा करेंगे, भूल जाइए। दुनिया के शक्तिशाली देश आपको लड़ाने की चेष्टा करेंगे। जो कमजोर पड़ेगा उसको अपना हथियार बेचेंगे और आपको लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप और लड़ो। शांति की कोई कोशिश इस दुनिया में आप किसी से नहीं कर सकते। आपकी सहायता कोई करने आएगा, इस बात को भूल जाइए। आपको अपनी सुरक्षा, अपनी संरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को दृढ़ता से लागू करना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो हुआ, ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति ने कुछ कहा, सब बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब बैठ के देख रहे हैं। एक तरफा हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, एक तरफा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ना तो हमारे देश की सरकार ने अपनी आंखें दिखा करके, तैर करके, अगर ऐसा होगा तो जो तुम्हारे लोग हैं हम उनके साथ यही व्यवहार करेंगे, ऐसा बदला लेने का, आक्रमण करने का, आक्रांता होने का आत्मबल न तुम्हारी भारत सरकार ने दिखाया है, न दुनिया की किसी ताकत ने दिखाया है। तो मैं आपको केवल आज का यह वक्तव्य केवल सावधान करने के लिए दे रहा हूं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका प्रयत्न आपको सुरक्षित नहीं करेगी। बांग्लादेश में भी सेना है, बांग्लादेश में भी पुलिस है, लेकिन ऊपर का शासन ही यदि नहीं है तो ना तो सेना तो प्रेरणा से चलती है, सेना तो आदेश से चलती है, पुलिस तो आदेश से चलती है। जब पुलिस और सेना को ऊपर से कोई आदेश देने वाला नहीं रहेगा तो पुलिस और सेना जिसको बलवान देखेगी उसकी तरफ हो जाएगी। ये बांग्लादेश में तमाम वीडियो में आपने उदाहरण देखा, सेना खुद डंडा लेकर के लोगों को घरों से निकाल करके बीच सड़क पर पीट रही है, उनको भगा रही है, उनको घरों से निकाल के मार रही है। मैं भगती हुई महिलाओं के पीछे से डंडा मारते हुए वीडियो कल ही मैंने देखा है, बांग्लादेश से आया, सेना मार रही है। तो ये सेना और पुलिस जब ऊपर का आदेश नहीं होगा तो उन्हीं अत्याचारी लोगों के साथ मिलकर के आपके साथ अत्याचार करेगी। उसमें भी सब तरह के लोग हैं। तो अगर आपको बचना है, आपको सावधान रहना है तो निश्चित तौर पर आपको सतर्कता अपने आप ध्यान करनी पड़ेगी। मुझे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करेगा। सेना, पुलिस सब हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनका तिरस्कार नहीं करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वे लोग सुरक्षा संरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अराजकता की स्थिति में सेना को आदेश देने वाला जब कोई नहीं रहेगा, शासन करने, कब्जा करने वाले लोग जब शासन पर कब्जा कर लेंगे तो फिर सेना को आदेश वे देंगे, पुलिस को आदेश वे देंगे। और सेना और पुलिस नौकरी करती है, वे स्वतंत्र नागरिक नहीं है, वे नौकरी करते हैं, वो आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे और दुनिया की कोई ताकत आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। अपने को सुरक्षित करने के लिए आपको बलवान होना पड़ेगा, आपको अपना
अस्त्र उठाना पड़ेगा, अपना शस्त्र उठाना पड़ेगा, अपना आत्मबल मजबूत करना पड़ेगा, अपने शरीर बल को मजबूत करना पड़ेगा, अपने सुरक्षा तंत्र को ठीक ढंग से, अपने घरों को, अपने जीवन को बचाने का आपके ऊपर सारा का सारा मादा है। दुनिया की घटनाओं को देखते हुए आप जान लीजिए, ना तो कोई देश बोलेगा, ना कोई अपना देश बोलेगा, ना कोई सेना सुरक्षा करेगी, ना कोई पुलिस सुरक्षा करेगी, ना कोई पड़ोसी आपको बचाएगा। अगर आप बलवान हैं तो आपकी सुरक्षा होगी, अगर आप कमजोर हैं तो आपकी सुरक्षा नहीं होगी। इन घटनाओं को देखते हुए विश्व ने जिस तरह का आचरण किया है, मैं विश्व के इस तरह के विचार पर सारे विश्व के लोगों को इस विषय में उनके लिए निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि लोगों को इस तरह आचरण नहीं करना चाहिए। पड़ोस में घटने वाली घटनाओं के प्रति यदि आप सजग और सावधान नहीं है और दरिंदों अत्याचारियों पर अगर आपकी ओर से कोई कमेंट, कोई रास्ता, कोई विचार नहीं आता है, अगर आप उनको दबाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते हैं, तो कल वो दुष्ट लोग आपको नहीं दबाएंगे। इस बात को कदापि न सोचिएगा, भूल जाइएगा। और आपकी रक्षा कोई और ताकत करेगी, या भी भूल जाइएगा। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बांग्लादेश, तालिबान, यूक्रेन, इन सारे विश्व की धरती पर आप अपनी दृष्टि को व्यापक करें, अपनी दृष्टि को कबूतर की आप अपनी आंखें बंद न करें, सारे विश्व की घटनाओं को देखें और देख करके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज बहुत गंभीरता से आप मनाइए स्वतंत्रता दिवस। आप मनाइए, आप झंडा फहराइए, आप गीत गाइए, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, खूब गाइए, खूब झूमिए, खूब खुशियां मनाइए। लेकिन बैठ करके अंतस्थल में अवश्य विचार करिए कि झंडे का जो डंडा है वही आपकी सुरक्षा करेगा। झंडा ऊंचा उन्हीं का रहेगा जिनका डंडा ऊंचा रहेगा। जिनका डंडा छोटा पड़ गया उनका झंडा कभी भी ऊंचा नहीं होगा। अगर आपके हाथ में डंडा नहीं है तो आपका झंडा ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि झंडे को जितना ऊंचा करना हो उतना आपको डंडे को ऊंचा करना पड़ेगा। अगर दंड ऊंचा नहीं है तो फिर आपका झंडा ऊंचा नहीं होगा। झंडे को ऊंचा करना है, डंडे को ऊंचा करना पड़ेगा। आपकी रक्षा यही डंडा करेगा। झंडा डंडे में इसीलिए लगाया गया है कि तुम खाली झंडा ही मत देखते रहना, साथ में डंडा भी देखते रहना। दंड आपके हाथ में, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर आपका दंड, अपने परिवार पर आपका दंड, अपने समाज पर आपका दंड, अपने राष्ट्र पर आपका दंड। जब तक आपका दंड, अपना दंड मजबूत नहीं होगा तब तक कोई दुनिया का दंड आपको सुरक्षित नहीं करेगा। इन घटनाओं को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर आप गंभीरता से विचार करें और अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो प्रयत्न हो सकते हैं वो प्रयत्न आप अवश्य करें। उनके बिना आप सुरक्षित नहीं है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपकी संरक्षा आपके हाथ में है। मैंने सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए और विचार करने के लिए विचारपूर्ण वीडियो आपके समक्ष रखा है। आप इस पर विचार करें और अपनी सुरक्षा का प्रयत्न स्वयं करें। स्वयं वाजिंस तन्वम कल्पयस्व, यजुर्वेद अध्याय 23 में परमात्मा ने हमको कहा है, स्वयं वाजिंस तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्य न सन्न से। ए वाजिन, ए बल और धन को, ए राज्य को, ए श्री को प्राप्त करने वाले मनुष्य, स्वयं तन्वम कल्पयस्व, अपने शरीर को स्वयं मजबूत बनाओ। स्वयं यजस्व, अच्छे लोगों से संगति करो और शुभ भोगों को, वीर भोग्या वसुंधरा, धरती के सुखों को भोगो। महिमा ते अन्य न सन्न से, तुम्हारी महिमा किसी और से तुलना करने की योग्य नहीं है, तुम बहुत महिमामय हो। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 62वें सूक्त में कहा गया कि अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, ये मेरा हाथ भगवान है, ये मेरा दूसरा हाथ भगवत्तर है, ये मेरा हाथ ही भगवान है। तो आपका हाथ भगवान है, अपने हाथ को मजबूत करें तो आपका साथ मजबूत रहेगा। जो लोग मजबूत होते हैं लोग उनकी सहायता करते हैं, कमजोरों की सहायता कोई करने नहीं आता है। आपको कोई भी नहीं बचाएगा, आप अपने आप को स्वयं बचाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर 77 साल पूरे व्यतीत हो गए, 78वां स्वतंत्रता दिवस आप सब मना रहे हैं। आप पूरे वृद्ध हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं। स्वतंत्रता को भोगते भोगते इस प्रौढ़ता में विचार अवश्य आपके पास में आए कि मैं अपनी स्वतंत्रता को कायम रखूंगा, अपने कार्यों को करने के लिए किसी के अधीन नहीं रहूंगा, अपने मन बुद्धि को, अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखूंगा और अपने जीवन में स्वतंत्रता का पालन करते हुए भारत राष्ट्र को सर्वोपरि समझ
सोचते हुए अपने विचारों में राष्ट्र को जीवित रखते हुए अपनी क्रियाओं को करूंगा। मेरी कोई हानि होती हो लेकिन मेरे राष्ट्र का लाभ होता हो तो मैं अपने राष्ट्र के लाभ को देखते हुए अपनी हानि, अपने परिवार की हानि भी कर लूंगा, लेकिन मेरे राष्ट्र का हित होना चाहिए। राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। जिनके विचार में यह बात है वही लोग अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं। आपने मेरे विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।